गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन विथ स्माइल। ठीक है, कोई सा भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, स्माइल करके एक्सेप्ट करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। और सबसे पहले आज का क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, किस स्थान में विवेकानंद जी स्मारक स्थित है? मुंबई, त्रिवेंद्रम, पांडिचेरी या कन्याकुमारी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद जी स्मारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? मुंबई, कोचीन, मार्मागुआ या पारादीप? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारादीप। पारादीप एक प्राकृतिक बंदरगाह है, भारतीय का मतलब भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में ब्लैंक को एक सैन्य विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने वजारत या दीवाने वरीद? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज कहा जाता था किसे? सैन्य विभाग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में तंबाकू की खेती कहाँ की गई थी? बिहार, दिल्ली, केरल या गुजरात? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में हुई थी तंबाकू की खेती। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट भी हुई थी और सबसे पहले एंड भी हुई थी। ठीक है, और दोनों स्टार्ट और एंड करने वाला कौन था? जहांगीर। ठीक है, या शेखू बाबा या सलीम। ठीक है, ये तीनों इसी का नाम है। ठीक है, और ये स्टार्ट भी करा था तंबाकू की खेती और एंड भी करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किसमें किया था? उर्दू, फारसी, हिंदी या पुर्तगाली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का। खान खाना उपाधि थी और किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। किस कारण दी थी? तो जब गुजरात युद्ध हुआ था, जो अकबर था गुजरात के युद्ध में स्वयं गया था और कुछ सैनिकों को लेके गया था। ठीक है, और जब वो लोग हारने वाले थे तब सही टाइम में वो जो गुजरात, दिल्ली से गुजरात वो लोग पहुंचने वाले थे, लगभग 30 या 25-30 दिन में उसको वो लोग पहुंच गए थे पैदल यात्रा करके। खाना के अब्दुल रहीम के नेतृत्व में और पैदल यात्रा करके दिल्ली से गुजरात वो लोग कितने दिन में पहुंचे थे? लगभग 9वें या 10वें दिन पहुंच चुके थे। ठीक है, और तब उसके इस कार्य से खुश होकर अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, कि खानों से भी बड़ा खान, यानी कि उसके पापा जो बैरम खान थे वो तो एकदम सक्षम थे अब्दुल रहीम के, लेकिन उससे भी सक्षम अकबर ने अब्दुल रहीम को माना था, इसलिए उसने खाना की उपाधि दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेशवाई कब समाप्त हुई? 1858, 1818, 1864 या 1802?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1818। 1818 में पेशवाई समाप्त हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का सही कालक्रम कौन सा है? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, कौन सा है इसका सही कालक्रम बताइए, मतलब कौन सा शासक पहले आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक उच्च शिक्षित था, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था? ठीक है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था उच्च शिक्षित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? या एक और ऑप्शन जोड़ लीजिएगा, अकबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, जब ये दिल्ली से निकला था नई राजधानी के बनाने के लिए, नई राजधानी के लिए जगह खोजने के लिए यमुना नदी पर जाते हुए, तब बहुत बहुत दूर दूर तक उसको रास्ता नहीं दिख पा रहा था। तो आगरा के पास, मतलब आगरा आते आते उस टाइम आगरा नाम नहीं पड़ा था, नाव में था। तब नाविक से इसने पूछा आगे मतलब आगे कुछ दिख रहा है क्या करके? तो नाविक ने कहा आगे राह है, मतलब वहाँ पे एक बड़ा सा मैदान था और रास्ता था करके बोला वहाँ पे। तब उस स्थान को उसने आगरा शहर के रूप में स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाँ और एक बात, सिकंदर लोदी कविताएं भी लिखता था, और किस नाम से लिखता था अपनी कविताएं को? तो गुलरुखी के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमकुंड। हेमकुंड में एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके समय में मराठा शासन नाचीज हो गए थे और पेशवा वास्तविक शासक बन गए? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी राव या माधवराव? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। इन्हीं के समय में पेशवा वास्तविक संस्थापक बने थे या शासक बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, स्वयं अपने आंखों से देखा था, वे कौन थे? खरीफ खां, काशीराव पंडित या दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काशीराव पंडित। इन्होंने देखा था पानीपत का तीसरा युद्ध अपनी आंखों से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसने स्थापित किया था? हर्यक, नंद, मौर्य, लिच्छवी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी। लिच्छवियों ने वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। आप लोग जान ही रहे होगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड श्रीगुप्त? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके काल में चीनी यात्री फाहियांग था, उन्होंने यात्रा की थी भारत की। ठीक है, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं। ठीक है, और सबसे प्रतापी राजा बोले तो मतलब सबसे फेमस बोले तो या एरन अभिलेख किसने लिखवाया बोले तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के समय किया गया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां के काल में हुआ था उपनिषद का फारसी में अनुवाद। ठीक है, किसने करा था? तो एक मिनट, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करा था? दारा शिकोह ने। शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह किसका? जहांगीर का बेटा। इसका एक और बेटा था औरंगजेब। ठीक है, सबसे क्रूर 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 शासक था। ठीक है, राजगद्दी के लिए अपने भाइयों को मार दिया था भैया, तो क्या बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो से संबंधित है? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या कर्जन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी संबंधित थे किससे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और जो दयाराम साहनी जी थे ये किससे संबंधित है? तो हड़प्पा। हड़प्पा का नाम इन्होंने ही रखा था और मोहनजोदड़ो का नाम आर.डी. बनर्जी ने, क्योंकि आर.डी. बनर्जी जो कृष्ण भगवान थे वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधुकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया या सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। इन सभी में थी, ये सभी थे किसके समकालीन? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था? धौलावीरा, सुमेर, लोथल या सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल थी एक समुद्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग थे तांबा के सिक्के का प्रयोग करते थे, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे यार, और दास प्रथा अपनाते थे। तो ऑप्शन तो देख लेते हैं। तांबा से ये लोग परिचित तो थे, लेकिन सिक्के उस टाइम नहीं प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, और धर्म तो ये लोग क्या बोलते थे, मातृसत्तात्मक थे और किसकी पूजा करते थे? पशुपति नाथ की। और पशुपति नाथ कौन है?
अभी के टाइम में आई थिंक सभी को पता होगा, भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। और दास प्रथा, ये लोग दास प्रथा नहीं अपनाते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा भी सुमेरिया, मिस्र और मेसोपोटामिया, उसके साथ साथ चीन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे और व्यापारिक संबंध थे इनके साथ। ये लोग व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो बार्टिक सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी एक हाथ लो एक हाथ दो, वस्तु विनिमय। ये लोग मान लीजिए हमारे यहाँ भारत में मसाले वसाले ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग मसाले वसाले उनको बेचते थे और बदले में कुछ लेते होंगे खाने पीने का या फिर कुछ और भी, वो सब, तो ठीक है। बार्टर सिस्टम उसे कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली को, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।